बोलिया नगर से बड़ी मानवता की मिसाल। मंदसौर जिले के बोलिया नगर से इस वक्त की बड़ी खबर। नगर में शोक की घड़ी में भी मानवता को सर्वोपरि रखते हुए चौधरी परिवार ने एक अद्भुत परोपकारी कदम उठाया है। बुधवार रात्रि 9 बजे श्री मोहनलाल जी चौधरी का देवलोक गमन हो गया। वे मदनलाल जी चौधरी के छोटे भाई, नेमीचंद जी चौधरी के बड़े भाई एवं राकेश जी चौधरी के पूज्य पिताश्री थे। दुख के इन अत्यंत संवेदनशील क्षणों में भी परिवार ने समाजहित को प्राथमिकता देते हुए दिवंगत आत्मा का नेत्रदान करने का निर्णय लिया। रात्रि लगभग 2 बजे शाइन इंडिया फाउंडेशन के डॉक्टर कुलवंत गौड़ बोलिया पहुंचे और पुण्यात्मा के कोनिया सुरक्षित रूप से प्राप्त किए। इस नेत्रदान से 2 व्यक्तियों को नई दृष्टि मिलने का मार्ग प्रशस्त हुआ। बोलिया नगर के इतिहास का पहला नेत्रदान दर्ज। परिवार के निर्णय ने पूरे क्षेत्र में जागरूकता का संचार किया। ये कदम न केवल परोपकार की मिसाल है, बल्कि समाज के लिए प्रेरणादायक संदेश भी कि मृत्यु के बाद भी किसी का जीवन रोशन किया जा सकता है। बोलिया नगर के चौधरी परिवार के इस श्रेष्ठ और मानवीय निर्णय को पूरा नगर नमन करता है। पुण्यात्मा को शांति और परिवार को धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना। बने रहिए माही न्यूज चैनल के साथ। आइए डॉक्टर कुलवंत गौड़ ने हमारे संवाददाता मेहरबान सिंह से नेत्रदान को लेकर क्या चर्चा करी, सुनिए। बोलिया नगर में पहला नेत्रदान होने से समाज में क्या सकारात्मक संदेश जाएगा? देखिए, ये तो बड़ी अच्छी बात रही कि परिवारों में इतनी अच्छी जागरूकता है कि परिवार ने आगे रहकर हमारे को नेत्रदान के लिए संपर्क किया था। और हाँ। दिक्कत ये थी कि भाई इतनी दूर से कोटा से टीम कैसे पहुंचेगी। तो जब उन्होंने हमें संपर्क किया, उसके बाद यहाँ से कोटा से रवाना हो गया और हमने अगले 2.5 घंटे में बोलिया गांव में पहुंच के हमने नेत्रदान का कार्य संपन्न कराया। अच्छा। तो देखिए, क्या जनरली लोगों को ये भ्रांति रहती है कि हम नेत्रदान में शायद पूरी आंख लेते होंगे, लेकिन हमने सिर्फ ऊपर का जो पारदर्शी झिल्ली दिखाई देती है, हमारी आंख जो सामने से काली होती है उसके ठीक ऊपर एक पारदर्शी झिल्ली है, हमने सिर्फ उस हिस्से को लिया है और वही पूरी आंख में लेके सिर्फ उतना सा हिस्सा लिया जाता है जिससे हम दूसरे की जिंदगी में रोशनी ला सकते हैं। अच्छा, साइन इंडिया फाउंडेशन की ओर से अब तक कितने नेत्रदान करवाए जा चुके हैं? शाइन इंडिया फाउंडेशन कोटा की एक संस्था है जो कि आसपास के 200 से 250 किलोमीटर के दायरे में जाकर नेत्रदान का कार्य कर रही है और अब तक हम करीब 1500 से ज़्यादा लोगों की आंखों में ले चुके हैं, दान में प्राप्त कर चुके हैं 1500 से ज़्यादा लोगों की। और करीब 2000 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कोरोना की अंधता से पीड़ित थे, उनको वापस रोशनी मिल पाई है। भविष्य में नेत्रदान और अंगदान को बढ़ावा देने के लिए आपकी संस्था क्या क्या अभियान चलाएगी? हम लोग अभी नेत्रदान अंगदान को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता कार्यशालाएं करते हैं और जब भी कभी ऐसे नेत्रदान होते हैं तो हमारा प्रयास रहता है कि हम उनकी तीसरे की बैठक में जाएं और परिवार का सम्मान वहाँ पर करते हैं, जिससे लोगों में जागरूकता बढ़ती है। जागरूकता के अलावा इसके स्कूल कॉलेजेस के अंदर बच्चों को जाके नेत्रदान के बारे में हम लोग उनको कार्यशालाएं भी लेते हैं। बच्चों से एक प्रश्नोत्तरी प्रोग्राम, रंगोली का प्रोग्राम और कॉम्पिटिशन भी हम लोग आयोजित कराते रहते हैं। अच्छा सर, मृत्यु के कितने घंटे के बाद नेत्रदान किया जा सकता है? साधारणतः जब गर्मियों के दिन रहते हैं तो मृत्यु के बाद 6 से 8 घंटे में नेत्रदान संभव है। सर्दियों में समय 12 घंटे का रहता है, जैसे कि अभी जिस तरीके से सर्दियाँ चल रही हैं, हम 10-12 घंटे में भी नेत्रदान लेते हैं। और यदि कई बार रिश्तेदार बाहर रहते हैं तो बर्फ की सिल्ली पर या डीप फ्रिज में जब शव को रख दिया जाता है तब भी 12-16 घंटे में नेत्रदान लिया जा सकता है। हमें बस ये ध्यान रखना है, जब भी कभी ऐसी घटना घटे तो आंखों को पूरी तरह बंद करके आंखों पर गीला रुमाल रख दें और पंखा बंद कर दें। बस ये सावधानी रखते हैं तो कॉर्निया सुरक्षित रहता है और जब तक हमारी टीम आती है तो हमें एक अच्छा मतलब कृत्रिम का कॉर्निया मिल पाता है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, है ना। ठीक है सर, ये मैं पूछना चाह रहा था कि